ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि हम लोग जो है गीता संग्रह से अलग अलग तरीके की गीताएँ आपको उसके श्लोक के हिंदी अनुवाद मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उसी क्रम में मैं आज आपको गीता संग्रह के द्वितीय पाठ से, ठीक है, आपके पास इसके अंदर 15 गीताओं का संकलन है। पहली वाले में 25 था, तो इसमें से मैं आपको आज भूमि गीता बताऊंगा। दोस्तों, जो हमारे भूमि गीता है ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 12वें स्कंद के तृतीय अध्याय के अंतर्गत इसका वर्णन आता है। दोस्तों, तो इसमें खुद पृथ्वी माता ने जो है उन राजाओं का वर्णन किया है कि उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को जीतकर ये मान लिया कि ये पूरी पृथ्वी मेरी है और वापस उनको लौटना पड़ा मृत्यु के उपरांत। तो सब यहीं का यहीं रह गया और जहाँ जाना था वो वहीं खाली हाथ चले गए। तो इस परिप्रेक्ष्य में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को यह उपदेश दिया था दोस्तों कि किस तरीके से भूमि यानी कि जो पृथ्वी है, इस ज़मीन की लालसा में, ठीक है, आपस में लोगों में जो क्लेश उत्पन्न हुआ, लड़ाई राजाओं में हुई ज़मीन को लेके कि ये ज़मीन भी जीतनी है मुझे, ये भी ज़मीन करना है, इस राज्य को अपने अधिग्रहण कर लेना है, ठीक है। तो उसी से संबंधित पूरा उपदेश जो है इस भूमि गीता के अंतर्गत हमको मिलता है। तो चलिए बिना देर करते हुए मेरे साथ गणेश जी की वंदना कीजिए, उनका आह्वान करते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी का, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। चलिए शुरू करते हैं। वह प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय शिव पार्वती माता की जय हो। तो दोस्तों, यह है गीता संग्रह का द्वितीय पाठ, जिसमें 15 अलग अलग तरह की गीता का संग्रह है। और यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे भूमि गीता। तो जो भूमि गीता का दोस्तों वर्णन आता है वो हमारे पास यहाँ पे अध्याय 7 में आता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया दोस्तों। पृष्ठ संख्या 403 से 406, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इससे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए भगवान का ध्यान लगा कर मन लगा के सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ भूमि गीता। जैसा कि मैंने बताया कि जो भूमि गीता है वो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के तृतीय अध्याय के अंतर्गत समाहित है। इसमें स्वयं पृथ्वी ने ये उद्गार व्यक्त किए हैं कि इस संसार में असंख्य राजा हो चुके हैं, उन जिन्होंने समस्त भूमंडल का राज्य जीत कर समझा कि यह सारी पृथ्वी अब मेरी है, परंतु कालक्रम से सभी पृथ्वी को जो के त्यों छोड़कर खाली हाथ जहाँ से आए थे वहीं लौट गए। इस मार्मिक गीता का उपदेश श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रति किया। भूमि के प्रति लोभ अथवा आसक्ति की भावना के कारण होने वाले क्लेश एवं विवादों के परिप्रेक्ष्य में यह गीता आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे यहाँ सा अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे,
अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। इसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से हमारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है। हे परिचित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने स्थान ना ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, सारी पृथ्वी मेरी ही है और तेरी मेरी है ही है और तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुरुरुवा, गाधी, नहुस, भरत, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, शंतनु, गए, भगीरथ, कुवलयाश्व, ककुस्थ, नल, नृग, हिरण्यकश्यपु, वत्रासुर, लोकद्रोही, रावण, नमुची, शंबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें ना जीत सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। हे राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझाया कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। हे परिचित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार श्री मद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अंतर्गत श्री भूमि गीता संपूर्ण हुई। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों हमारे पास श्री भूमि गीता, जो मैंने आपको इस पुस्तक के माध्यम से सुनाई। कैसी लगी आज की आपको वीडियो सेशन, तो आप बिल्कुल कमेंट में करके अपने ज़रूर बताइएगा। अपनी राय ज़रूर लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। अपने इष्ट देव का ध्यान लगा के उन इष्ट देव को ज़रूर याद करके कमेंट में लिखा करिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिजनों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको इस तरीके की वीडियोस
देखना पसंद है, सुनना पसंद है, मैं इसी तरीके के बहुत सारी पौराणिक रहस्यमय कहानियाँ आप लोगों के सामने ग्रंथों के माध्यम से डायरेक्ट पेश करता रहता हूँ, ताकि उसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति ना हो, बढ़ा चढ़ा के या घटा बढ़ा के मैं कुछ भी ना कहूँ, डायरेक्ट आपको ग्रंथ के माध्यम से सुनाता हूँ दोस्तों। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मोह मित्रों।